सभी स्टूडेंटों के लिए एक नई भर्ती निकाला गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। वेरियस पोस्ट है जो कि आपको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फ्री में है, किसी तरह का कोई फी नहीं है। तो क्या कुछ पोस्ट है, क्या कुछ जानकारियां हैं, समझिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, रिक्वायरमेंट पोर्टल ऑफ स्टेट चाइल्ड प्रोडक्शन सोसाइटी ऑफ बिहार, इस तरह से अपडेट है। ऑफिशियल साइट मेरा ओपन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि ऑफिस इंचार्ज, हाउस मदर, हाउस फादर, पैरा मेडिकल स्टाफ, स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट, स्पेशल एजुकेटर और ANM फीमेल नर्स, इतने पोस्ट पे भर्ती आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड में अप्लाई करने के लिए भी दे रखे हैं। और इसकी अगर आपको जानना चाहते हैं क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या कुछ डिटेल है, तो सारी जानकारी आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। नोटिफिकेशन में भी है, यहाँ से सारा नोटिफिकेशन दे रखा है। जैसे कि आपको ANM के लिए अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग, राज्य बाल संरक्षण समिति विभाग, यहाँ पे एड्रेस दे रखा है। विज्ञापन संख्या, मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित बाल देख रेख संस्थानों में संविदा आधारित पद पर कर्मियों की नियोजन हेतु विज्ञापन निकाला गया है। अगर आप इसको ऑनलाइन कीजिएगा तो किसी तरह का कोई पेमेंट आपका नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। राज्य बाल संरक्षण समिति SCPS पटना बिहार अंतर्गत जोखिम ग्रस्त बच्चों के संरक्षण या पुनर्वासन हेतु केंद्रीय प्रायोजित मिशन वात्स्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों को हेतु स्थानिक देखभाल के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु SCPS द्वारा बाल देखरेख निम्नांकित संविदा आधारित पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस तरह से दे रखा है कार्यालय का नाम, पद का नाम, संख्या और कोटि, और उनका मानदेय वेतन जो है यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि कार्यालय का नाम यहाँ पे दे रखा है बाल गृह बालिका, ये ANM के लिए है। और पद है अधीक्षक, संख्या इसमें अधीक्षक के लिए 31 संख्या है, यानी 31 लोगों को इसमें बहाल किया जाएगा। SC को 2 और SC फीमेल के लिए 4, ST के लिए 1, ST फीमेल के लिए 1, EBC के लिए 2, EBC फीमेल के लिए 5। इस तरह कितने कैटेगरी में कितने लोगों को लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे साफ कर दिया गया है। उसका जो मानदेय होगा 35,400 रुपया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कि दे रखा है। इसी तरह से सारे पोस्ट के लिए दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे सारा पोस्ट का। यहाँ पे देख रहे होंगे विशेष शिक्षक का भी है, विशेष इकाई 36 पोस्ट रहेंगे। उसी तरह से बांटा गया है कैटेगरी वाइज पोस्ट और उनका मानदेय भी। इसके लिए अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित DA के समतुल्य राशि देय होगी। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए 11/5/2026 से प्राप्त किए जाएंगे और आवेदन दिनांक 31/5 यानी कि 5वें महीना में 31 तारीख तक ही 11:59 तक ये चलेंगे, स्वीकार्य होंगे। उसके बाद ये नहीं फिर भरा जाएगा। नियोजन संबंधित विवरणी, पात्रता एवं अन्य सूचना का अवलोकन समाज कल्याण विभाग के लिए आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे दे रखा है, पर किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे वेबसाइट दे रखा है, पर किया जा सकता है। और इस विज्ञापन में बाल एवं बाल गृह बालिका के रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है, जो कि बाल गृह बालिका में सभी पद महिलाएं और अभ्यर्थियों के हेतु आरक्षित है, और नर्स का सभी पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं। इस तरह से दे रख रहे हैं। उम्र की गणना 1/1/2026 के आधार पर की जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से चयनित होकर वर्तमान में गृह में कार्यरत कर्मियों को सरकार द्वारा नियोजित मानते हुए उन पदों नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। जिस पद पर कार्यरत हैं उस पद के विरुद्ध आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो पदवार कोटिवार, एक पद के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को साक्षरता हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जो अंतिम रूप से मेगा सूची में 100 अंकों का आधार पर बनाई जाएगी। यहाँ पे जिस पद पर अभ्यर्थी की न्यूनतम वंचिता शैक्षणिक योग्यता स्नातक, उन पदों पर स्नातक प्रतिष्ठित हॉनर्स के में प्राप्त एवं कुल अंकों के आधार पर अंकों की गणना की जाएगी।
यदि किसी अभ्यर्थी की द्वारा बिना प्रतिष्ठा ऑनर्स के स्नातक किया गया है तो वैसे परिस्थिति में स्नातक पास कोर्स के आधार पर अंकों की गणना की जाएगी। इसमें देखिए कोई एग्जाम भी नहीं है आपका, ये आपका एक मेरिट बेस पे बहाल किया जाएगा, इसमें कोई एग्जाम भी नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ एंड एएनएम नर्स के पदों पर अंक की गणना नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम और बीएससी नर्सिंग डिग्री के आधार पर की जाएगी। एक ही रजिस्ट्रेशन विभाग पदों पर आवेदन किया जा सकता है। विज्ञापन संख्या शर्तों पर अधिकार राज्य बाल संरक्षण समिति के पास सुरक्षित है और राज्य बाल संरक्षण समिति विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए आधिकारिक इस तरह से है। विज्ञापन का नाम यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सचिव कल्याण शाह, अध्यक्ष बाल संरक्षण, आईटी मैनेजर समाज कल्याण विभाग सूचना निर्देश दिया जाता है। तो इस तरह से जो नोटिफिकेशन है हर पोस्ट के लिए दे रखा है, यहाँ पे आप सभी पोस्ट के लिए देख सकते हैं कि दे रखा है। तो आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और अपना देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लेंगे। अगर आपको अप्लाई करना है, चलिए हम एएनएम की बात कर रहे हैं, अगर एएनएम के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अप्लाई पे चलेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को फिल करना होगा, यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर को फिल कर दिए, देन गेट ओटीपी करेंगे। अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा जो कि यहाँ पे आपको मिलाना है, देन वेरीफाई एंड साइनिंग करना है। मेरे पास ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे मिलाते हैं, देन वेरीफाई एंड साइनिंग करते हैं। यहाँ पे सारे डिटेल आ जाते हैं, आपको एक एक स्टेप भरना है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में ही समझा दिया गया है, जैसे एक नंबर में आपको पर्सनल डिटेल देने हैं, दूसरे में एजुकेशनल डिटेल और तीसरे में एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है, और आपका 4 में एज रिलेक्शन है, और 5 में डॉक्यूमेंट्स एंड कैटेगरी, और 6 फाइनलाइज है जो कि आपको देख लेना है, रिव्यू एंड सबमिट, इस तरह से है। यहाँ पे अगर आपको भरना होगा तो यहाँ पे पूरे डिटेल को भरते जाएंगे। हम ऐसी ही एग्जाम्पल के लिए आपको भर के दिखा दे रहे हैं। सिग्नेचर का भी यहाँ पे दे रखा है, सिग्नेचर देंगे। फोटोग्राफ, एक फोटो होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसका आधार नंबर डालेंगे। देन आधार नंबर जैसे ही डालेंगे उनका जो फोटो है खींच लेंगे और उसको अपडेट करेंगे। एंड एडिशनल में आपको जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर फ्रीडम फाइटर से भी बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। देन वेरीफाई एंड नेक्स्ट करेंगे। तो आपको एजुकेशनल डिटेल भरने हैं, जो भी आप क्वालिफाइड हैं उस डिटेल को फिल करेंगे, एक्सपीरियंस को अपना फिल करेंगे, और एज रिलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी, इस तरह से सारे डिटेल को फिल करते जाएंगे। और सारा आप फिल करने के बाद आपका यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। कुछ दिन वेट करेंगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, उसके बाद आपका जो भी है प्रक्रिया आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार के और समाज कल्याण विभाग के द्वारा अपना जॉब करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऑनलाइन करके, तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिले, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारियां हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही।